हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में मैं दिखाने वाली हूँ आपको किस तरह से तीनों पार्ट हम जोड़ेंगे और गले में कितने फंदे हम उठाएंगे और कैसे उठाएंगे और उसको कैसे बंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है बैक पार्ट एकदम प्लेन सिंपल सा, ये देखिए। और इसमें हम जोड़ेंगे दोनों पार्टों को। तो हम क्या करेंगे, दोनों के आर्म होल जो हैं एक साइड होने चाहिए। इस तरह से एक साइड हो गए, इन ऐसे इसको जोड़ेंगे। दोनों एक ही तरफ ले लेंगे हम, ऐसे देखिए। अंदर से दोनों सीधे सीधे होने चाहिए। अब जोड़ना कैसे है, तरीके बहुत सारे हैं। मैं इस तरीके से जोड़ती हूँ। एक फंदा इसका ले लिया, एक फंदा इसका ले लिया और इसको बना दिया इस तरीके से। इसी तरीके से जब तक हमारे फंदे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमको बनाना है। ये देखिए, दोनों नीडल में से एक एक लेना है और दोनों को इस तरह से बना लेना है। आ गया होगा आपके समझ में। पूरी जहाँ तक ये फंदे हैं वहाँ तक ले आते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया इसको। जो फ्रंट साइड के फंदे हैं वो सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। बैक साइड में तो बहुत ज़्यादा होंगे अभी। ये देखे, ये हमने ले लिया है। अब इसको क्या करेंगे, वापस उसी में जाएंगे और इनको बंद कर देंगे। दो तरीके होते हैं, कभी कुछ लोग साथ साथ में कर लेते हैं और मैं ऐसे करती हूँ। पहले दोनों को एक कर लिया, उसके बाद दो का एक करके फंदा उसी में रख लिया, फिर दो का एक, इस तरह से बंद कर लिया। तो पूरी सिलाई इसकी रो जो है, सिलाई जो है। अब यहाँ पे 9 फंदे हमारे बटन पट्टी वाले हो गए और अब जाके हमको 36 फंदे यहाँ से यहाँ तक उठाने हैं। 36 कर लीजिए या 38 कर लीजिए, आपको कम लगे तो 38 कर लीजिए। तो चलिए उठाते हैं।
यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी सी स्लो कर दी है, और जिससे कि आपको पता चलेगी किस तरह से फंदे उठाए हैं। एक ही डिस्टेंस में उठाते जाइए, और थोड़े से कम या ज़्यादा हो जाएं तो उसका भी मैंने आगे वीडियो में बता रखा है कि कम हो जाएंगे तो क्या करना है, और ज़्यादा अगर उठ गए तो फिर क्या करना है। तो आप वीडियो पूरा देखें तो आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसे बनाना है। यहाँ से यहाँ तक हो गए मेरे 45। अगर आपके नहीं हुए हैं, आप एकदम इक्वल डिस्टेंस में उठाते हुए आ रहे हैं फिर भी नहीं हुए हैं, तो मैं अभी बताऊंगी कि कैसे फिर फंदे हम बढ़ाते हैं। अभी आप टेंशन मत लीजिए, आपके अगर इसमें 40 फंदे उठे तो भी कोई बात नहीं, अगर 50 फंदे उठ गए तो भी कोई बात नहीं। आप एक इक्वल डिस्टेंस में उठाते हुए आइए, और इन फंदों को भी हम ले लेते हैं बना करके। पहले हम इसको सीधा करेंगे, उसके बाद ले लेंगे। इस तरह से सीधी तरफ ले लिया हमने, और इसको हम इस तरह से बना लेंगे। सिंपल सी सिलाई बना लेंगे। ये पूरी सिलाई हमने बना दी, इस तरह से सीधा करने के बाद बना लिया है। ये एक साइड के उठ गए, पीछे के उठ गए। पीछे के मैंने जैसे बताया आपको, अगर कम है तो बंद करके इसी तरीके से उठा लीजिए। अब उठाने हमको इस साइड से 36 फंदे, तो चलिए उठाते हैं। उसी तरह से उठाएंगे जिस तरह से हम वहाँ उठाया था उस साइड को। तो ये ले लेंगे, एकदम देखिए ऐसे उठाना है, एक ही डिस्टेंस में उठे। ये, और जैसे जैसे गले की कटिंग हुई है वैसे वैसे हम उधर को खिसकते जाएंगे। ये थोड़ा इतना ही हम रखेंगे पीछे, इसी तरह से हम उठा लेंगे इसमें 36 फंदे, क्योंकि 9 फंदे हमारे किसमें हैं, बटन पट्टी में। तो टोटल हमको उठाने हैं 45। तो उठा के मैं दिखाती हूँ आपको। ये पिन वाले फंदे भी हम उठा लेंगे।
एक भी फंदा गिरना नहीं चाहिए और ध्यान से उठा लेंगे ऐसे। ये देखिए, तो यहाँ से हम इसको इसी तरह बनाएंगे जैसा इसका पैटर्न चल रहा था। यहाँ से पैटर्न हम चेंज करेंगे। अभी हमारे इसमें पूरे फंदे नहीं हुए हैं, अभी हमारे टोटल हुए इसमें 43 फंदे। अब हमारे 43 फंदे हुए हैं तो हमको 45 बनाने, 2 फंदे और हम उठाएंगे। इसी तरह से अगर आपके भी कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है कि आप बार बार उसको उतने ही उठाए, फिक्स नहीं उठ पाते हैं। तो क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। एक सिलाई, पहली सिलाई हमने जो फंदे उठाए हैं वो हम नहीं गिनेंगे, उसको ऐसे हम सोचेंगे कि हमने पहला फंदे अभी हमने डाले हैं, इस तरह से हम मान के चलेंगे यहाँ पे। अब हमारी शुरू होती है यहाँ से सिलाई। तो क्या करेंगे, पहली सिलाई हम उठाने के बाद जो पहली सिलाई होती है वो हम उल्टी ही बनाएंगे, पूरी उल्टी बना लेंगे। यहाँ से हमारा पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, बटन पट्टी के ऊपर जो पैटर्न आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहें तो बटन पट्टी वाला ही पैटर्न रख लीजिए। तो क्या करना है, यहाँ पे हमारे 2 फंदे कम है, 2 फंदे कम हैं, तो हम क्या करेंगे, उल्टा उल्टा जब बनाएंगे, जहाँ पे हमको दिखेगा यहाँ पे बहुत सारा गैप है, यहाँ पे हमको गैप दिख रहा, तो हम इसी तरह से एक लूप ले लेंगे और उसको उठा लेंगे, तो ये एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। तो अगर आपके 40 भी उठे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, इसी तरह से आप 5 फंदे उठा लीजिए। मैंने एक फंदा उठा लिया, जहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप ज़्यादा लगेगा वहीं से आपको उठा लेना है तुरंत। यहाँ पे भी मुझे ज़्यादा गैप लग रहा है तो मैं क्या करूँगी, एक यहाँ से लूप ले लूँगी और उसको बना दूँगी। तो ये 2 फंदे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसी ही उल्टी सिलाई बनाते बनाते हमको इस साइड जाना है। तो इस साइड पे मैं बताती हूँ आपको, अगर आपके ज़्यादा फंदे उठ गए तो क्या करना है। अगर ज़्यादा फंदे उठ गए तो आपको 2 का 1 कर लेना है, इस तरह से 2 का 1 कर लीजिए, तो आपका 1 कम हो जाएगा। तो जैसे आपके 50 फंदे उठ गए, आपको 5 कम करने, तो आप कहाँ पे 5 कम करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। जैसे जहाँ कहीं पे हमको ऐसा लगता है 2 फंदे साथ साथ उठ गए या एक ही जगह पे उनके बीच में ज़्यादा जगह नहीं है, तो उनको 2 का 1 कर देंगे, तो इस तरह से हमारे फंदे कम हो जाएंगे। और अगर बढ़ाने हैं, जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी जगह मिली, ऐसे एक लूप लिया और बना दिया उसको, वो फंदा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई ले लेंगे, क्योंकि इस साइड मेरे पूरे फंदे हैं, तो इस साइड मुझे कुछ भी नहीं करना, उल्टा उल्टा ही बनाना है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जैसे मेरे 2 फंदे कम थे तो मैंने कैसे उनको बढ़ा लिया, और अगर आपके ज़्यादा उठ जाते हैं तो वो भी मैंने बता दिया कि कैसे उनको कम कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिलाई कंप्लीट करके बताती हूँ मैं कि बॉर्डर हमारा कैसे आएगा। और ये देखिए, जो भी हमारी थोड़ी सी वो होती है तो इस तरफ आ जाती है, जो एक्स्ट्रा होता है, और देखिए इस तरफ कितनी सफाई आ जाती है। तो इसी तरह से मैं कंप्लीट करती हूँ ये सिलाई। देखिए ये जो रो है ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी। टोटल इसमें अब हैं लगभग 135 या 136 भी हो सकते हैं, 1-2 ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं है। तो ये हमारी एक पहली रो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने सारे फंदे एडजस्ट कर लिए। ठीक है, जब हम फंदे उठाते हैं तो तब या तो थोड़े कम उठते, 2-4 फंदे कम उठ जाते हैं, या तो 2-4 फंदे ज़्यादा उठ जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे बराबर डिस्टेंस में उठाते हुए आते हैं। तो क्या होता है, कहीं पे कम हो जाते हैं या कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमको उठाते हुए जाना है, और बैक साइड में हमको सारे बराबर कर देने। बराबर कैसे करने हैं, बैक साइड में हमको ये करना है, जहाँ पे हमारे कम हो रहे वहाँ पे हमको, जहाँ पे हमको थोड़ी सी जगह दिखेगी वहाँ से हमको उठा लेने, एक एक लूप लेके उठा लेने और उसको बना लेना है।
तो क्या होगा, उससे एक फंदा बढ़ जाएगा। अगर हमारे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 2 का 1 कर देंगे कहीं कहीं पे, जैसे यहाँ पे कर दिया एक बार यहाँ पे कर दिया, एक बार यहाँ पे कर दिया, 2 का 1 करेंगे तो हमारे फंदे वो घट जाएंगे। इसीलिए हम बैक साइड में क्या करते हैं, फंदों को एकदम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे 135 फंदे के आसपास हो चुके हैं। तो अब हम पैटर्न शुरू करेंगे। इस तरह का पैटर्न बनाएंगे हम। ये जैसे बटन पट्टी के बाद हमारा पैटर्न बटन पट्टी वाला हट गया है और ये वाला पैटर्न आ गया है, तो हम ये वाला ही पैटर्न इसमें बनाएंगे। तो इसमें क्या करना है, सिंपल तरीका है। एक उल्टा आ रहा हमारा, एक सीधा आ जाएगा, फिर एक उल्टा आएगा, एक सीधा आ जाएगा। इसी तरह से हम बना लेंगे। समझ गए आप? एक बार सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा बनाएंगे। पूरी रो हमारी ऐसी आएगी। पूरी रो नहीं, हमारा लगभग 1.5 इंच का जो बॉर्डर है वो आएगा। तो 1.5 इंच तक हम यही करते रहेंगे। तो मैं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको पूरा बना के दिखाती हूँ, लगभग 1.5 इंच की ये कैसे बना हुआ है। गले का बॉर्डर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए और इस तरह से गला बनाएंगे हम। और ये गला बनता है, अगर आप इस तरह का गला बनाना चाहते हैं तो पहले सीख लीजिए। अभी मैं बताऊंगी आपको ये किस तरह से बनता है। नहीं तो जिस तरह से हमने यहाँ पे फंदे घटते हैं जिस तरह से, उस तरह से भी घटाए जाते हैं। लेकिन जो सुई से बंद करते हैं उसको मैं बता देती हूँ किस तरह से सुई से बंद किया जाता है। इस तरह से हम क्या लेंगे, उल्टी तरफ बैक साइड को हम आ जाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे ये इस तरफ उल्टा है, तो उल्टी रो हम लास्ट में बना रहे हैं। जब हमारी लगभग गले का जो बॉर्डर होता है वो लगभग जब बन जाए, आपको लगे कि अब 1 या 2 रो बनाने से बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप 2 रो बनाने से पहले क्या कीजिए, पहला फंदा तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। बैक साइड में जहां से उल्टी तरफ आता है उस साइड में क्या करेंगे, इस तरह का अगर आप गला बना रहे हैं तो, अगर नहीं बना रहे तो आप इस तरह 2 का 1 करके इसको कंप्लीट कर लीजिए, बंद कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको इस तरह का गला चाहिए तो इसमें करना पड़ेगा आपको, उल्टी तरफ जो सीधा फंदा है वो ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है, बनाएंगे नहीं उसको, ऐसे ही ले लेंगे और धागा इस तरह से आगे करेंगे। और ये जो उल्टा फंदा आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ये देखिए, ये जो उल्टा फंदा है इसको हम बना लेंगे। ठीक है, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को बिना बनाए ही ले लेंगे और धागा आगे करेंगे और उल्टा बना लेंगे। पूरी सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। उल्टा बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और ये जो सीधा फंदा है इसको इस तरह से नहीं लेंगे, इसी तरह से निकाल देंगे। ठीक है, बिना बनाए, और धागा आगे करेंगे और उल्टा जो फंदा है उसको बना लेंगे और धागा पीछे करेंगे, जो सीधा है उसको ऐसे निकाल के धागा आगे करेंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा। ये धागा पीछे किया, बिना बुना लिया, धागा आगे किया, उल्टा बना लिया, धागा पीछे किया, जो सीधा है उसको बिना बनाए लेंगे और धागा आगे करेंगे, जो उल्टा है उसको बना लेंगे। पूरी सिलाई हमको इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, उल्टा बनाना है, धागा पीछे करना है, सीधा बिना बनाए ले लेना है, धागा आगे करके उल्टा बना लेना है, धागा पीछे करके सीधे को ऐसे निकाल के धागा आगे कर लीजिए। बस ये पूरी रो इसी तरह से आएगी। तो ये रो कंप्लीट करके मैं आती हूँ लास्ट में। जो बैक साइड की रो थी वो कंप्लीट हो गई है उसी तरह से। अब फ्रंट साइड में आ जाएंगे हम। एक्चुअली क्या होता है, बैक साइड में हम क्या बनाते हैं, ज्यादातर उल्टा फंदा बनाते हैं। उल्टे साइड में हम उल्टा फंदा बनाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि उल्टे साइड हम उल्टा ही बनाएंगे और जो सीधा फंदा होगा उसे बिना बनाए ही ले लेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या किया था, उल्टा बनाया था और
धागा पीछे करके सीधा फंदा बिना बनाए ही ले लिया था। अब हम आ गए हैं फ्रंट साइड में, मतलब सीधी साइड में। सीधी साइड का मतलब है सीधा फंदा हम बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एक ही फंदा हमारा बनता रहेगा, वो उल्टी साइड में उल्टा होगा और सीधी साइड में सीधा। तो सीधी साइड में हमें क्या करना है, सीधा वाला फंदा बना लेना है और उल्टा वाला फंदा धागा आगे करके उल्टा फंदा ऐसे ही ले लेना है और धागा पीछे करके सीधा फंदा बना लेना है। देखिए सीधी साइड है, जहां से सीधा होता है वहां से हमें सीधा ही बनाना है। जो उल्टा है उसको बिना बनाए ले लेंगे, जो सीधा है उसको बना लेंगे। धागा आगे करेंगे, उल्टा ऐसे ही ले लेंगे और धागा पीछे करेंगे और एक सीधा कर लेंगे। धागा आगे करेंगे, ये बिना बनाया फंदा ऐसे लेंगे और एक फंदा बना लेंगे। देख लीजिए अच्छे से, धागा आगे किया हमने, जो उल्टा फंदा था उसे बिना बनाए ले लिया, फिर धागा पीछे किया, जो सीधा था वो बना लिया। फिर धागा आगे करेंगे, जो बिना बनाया था या उल्टा था उसको बिना बनाए ही ले लेंगे ऐसे और धागा पीछे करेंगे और ये सीधा वाला बना लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, बिना बनाए ले लेंगे उल्टे फंदे को, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा बना लेंगे। धागा आगे करेंगे, बिना बनाए लेंगे उल्टा फंदा, धागा पीछे करेंगे, सीधा बना लेंगे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे हम। बस समझने से अगर आप समझो इस चीज को, तो सीधी साइड सीधा फंदा बनेगा, उल्टी साइड उल्टा। तो जो सीधा है वो उल्टी साइड उल्टा ही होगा, तो एक ही फंदा बनेगा, एक फंदा हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये रो भी मैं कंप्लीट करती हूँ। और देखिए यहाँ पे दूसरी रो भी कंप्लीट हो चुकी है। जो हम बना रहे थे, उल्टा बिना बनाए ले रहे थे और सीधे को बना ले रहे थे, वो वाली रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो मैं जो जैसा बनाती हूँ मैं आपको वैसा बताऊंगी। मैं 2 रो में ही इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अक्सर देखा गया है कि 3 रो या 4 रो में भी इसको बनाया जाता है। तो ये तो हमारी हो गई 2 रो कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम कट कर देंगे और इस धागे को डालेंगे सुई में। इतना लंबा धागा लेंगे कि हमारी जितने धागे से एक रो कंप्लीट हो जाती है उतना लंबा हम धागा लेंगे और सुई में ले लेंगे उसको। अब आप ध्यान से देखें क्या इसमें किया जाता है। सबसे फर्स्ट फंदे में हम इसी तरह से इसको धागे को डाल लेंगे। ठीक है, और ये इसके बाद आता है सीधा, सीधे को भी हम इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, आप बार बार देखिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा कौन सा है, उल्टा है और ये उल्टी रो में ही बंद होगा। ठीक है, उल्टी तरफ जब हमारी उल्टी रो आएगी तभी हम इसको बंद करेंगे। तो अब क्या है, उल्टा फंदा है और यहां से हम ले लेंगे नीचे वाले फंदे को इस तरह से। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको ये भी दिख रहा होगा, ये रो भी दिख रही होगी, ये रो भी। यहां पे क्या करेंगे, ये फंदा है, ये आपको अगर मैं सिलाई में डालूं तो ये दिख रहा होगा साफ साफ। ये फंदा है ना, इसमें लेंगे और इसको लेंगे इस तरह से। सुई देख लीजिए आप किस तरह से मैं इसमें दे रही हूं। ठीक है, ये हो गया आगे का। अब इसके बाद आएगा उल्टा। तो उल्टी साइड देखेंगे हम, उल्टी साइड देखेंगे तो ये एक सीधा है और दूसरा भी सीधा है। तो वही करना है हमको, ये दूसरे सीधे से देखे, ये दूसरा जो ये लाइन है इसका ये वाला उठा लेंगे यहां से, ये देखिए। ठीक है, इसको इस तरह से लेंगे और दूसरे फंदे को भी सुई में इस तरह से लेंगे, ये आ जाएगा ऐसे।
धागा लंबा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये रो तो हमने बना दिया। दूसरी रो हमारा फंदा कौन सा है, ये वाली रो का है। हमको सुई के साथ ये वाली रो का भी लेना है। तो यहाँ पे आप ये उठाएंगे, देखिए ये फंदा आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एक फंदा और दो फंदा। तो ये और ये एक एक फंदा दूसरे फंदे के साथ जोड़ना है, एक फंदा दूसरे के साथ जुड़ जाएगा इस तरह से ये। और बैक साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, एक रो ये है जिसका फंदा हमारा ऑलरेडी सिलाई में डला हुआ है, और इसके बगल में देखेंगे एक रो ये है, तो इसका ले लेंगे हम सिलाई में, ठीक है। इसको लेंगे इस तरह से और ये लेंगे इस तरह से। ये भी हो चुका है कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे आप तो आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी इसमें टाइम लगेगा। अब ये देखिए ये रो बनी हुई है, हमको उठाना है इस रो का। तो हम ये देखिए नीडल्स के सहारे से इसको इस तरह से उठा लेंगे। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी तो आप इसी तरह से सुई से ही उठा लेंगे, पता चल जाएगा आपको कि कौन सा फंदा हमने उठाना है। यहाँ पे देखिए ये है रो। अब थोड़ा सा खींच के दिखाऊं तो ये देखिए कौन सा फंदा आया हुआ है, ये है रो। और हमको जोड़ना किसके साथ है, इस रो के साथ जो हमारा जुड़ चुका है, इस रो के साथ जो दिख रहा है। तो इस रो का हम फंदा या ये इसमें भर लेंगे सिलाई में ऐसे, और इसको लेंगे इस तरह से और इसको लेंगे इस तरह से। एक जो हमारा बन चुका है उसका लेंगे और एक जो हमारा नीडल्स में है उसको लेंगे। ये देखिए एक ये रो और ये रो नहीं करनी हमको जोड़नी, ये एक बनी हुई रो और एक जो नीडल्स में जुड़ा है उसके साथ जोड़ेंगे। तो इसका उठा लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए जो फंदा, ये फंदा हम छोड़ देंगे तो इसी को बाद में फिर से उठाएंगे। ये देखिए अब है उल्टा फंदा, तो ऐसे कर लेंगे। ये दिख रहा है आपको, ये और इसके बगल इसके पहले वाला, ये और इसके पहले वाला हम जोड़ेंगे। ये फंदा उठा लेंगे इस तरह से, इसमें डालेंगे और इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए एक फंदे से दूसरा फंदा जुड़ता जाएगा और ये बनता जाएगा। ये जो हमारा फंदा है ना, इसी को जोड़ना है हमको हर एक के साथ। ये जुड़ेगा इसके साथ, बैक साइड में वो बैक वाला जुड़ेगा उसके साथ। तो यहाँ पे जो हमारी रो आ रही है, एक रो जुड़ेगी दूसरे पहले रो के साथ, पहली रो जुड़ेगी उसके साथ और ये जुड़ेगा इसके साथ। तो जोड़ेंगे कैसे, हमारा फंदा था ये, तो इसको हम ऐसे भर लेंगे और बहुत आसानी होता है इसको इसमें भर लेने से। इस तरह से करेंगे। ये देखिए इसको जोड़ेंगे इसके साथ। यहाँ से पहले उठा लेंगे, उठाने में पता चल रहा है ना आपको। ये देखिए इस रो का फंदा भी उठा लिया हमने, ये तो है ही। तो इसको सुई में इस तरह से कर लेंगे। ये और पीछे साइड भी वही रहेगा। ये देखिए ये वाला हमारे फंदा है, यहाँ पे हमको उठाना है इसका फंदा। तो इसका फंदा उठाना है इस तरह से। ये देखिए छोड़ दिया मैंने, ये है फंदा हमारा। ये देखिए
है ना हमारा यही फंदा। तो इसको इस तरह से ले लें। ये देखिए ऐसा बन के आएगा जैसे ये जोड़ दिया है। तो अगर आपकी समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो क्योंकि जब मैंने सीखा था तो मेरी समझ में भी बहुत दिनों में आया था, एक बार में आपको नहीं आ पाएगा। आप इसको बार बार ट्राई करेंगे तभी आपके दिमाग में आएगा। वैसे सिंपल सी बात है, एक उल्टा और एक सीधे का जो ये रो है, इसमें क्या होता है, सीधा वाला सीधी तरफ जुड़ता है और उल्टा वाला ऐसे जुड़ता है। बस आप बार बार रिपीट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से बनाए। तो इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं कि ये कैसा दिखता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लीन हो जाता है ये। और शुरू में जब आप करेंगे ना, एकदम ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा उलझा आएगा, क्योंकि मेरा भी आता था जब मैंने पहले बनाती थी। तो ये बनाते बनाते आदत हो जाती है और पता चल जाता है हमको कैसा करना है। तो आप सीखेंगे तभी आपको आएगा, नहीं तो आप सोचेंगे एक ही बार में हमको आ जाए, तो मुश्किल है एक बार में इस तरह से सफाई आना। आप बार बार इस चीज को करेंगे तो तभी ये एकदम क्लियर आएगा और आपको एकदम आ भी जाएगा। तो मैं इसको कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। ये कंप्लीट हो चुका है, बस लास्ट इसको करना है। वही हम दोहराते रहेंगे और कुछ नहीं करना है इसमें। दो फंदों को हम जोड़ेंगे, जो हमारा एक जुड़ चुका है उसे उठा लेंगे और एक हमारा ऑलरेडी नीडल्स में है उसको जोड़ेंगे। इस तरह से कर लेंगे और लास्ट में ये देखिए सीधा है और इसके साथ जुड़ जाएगा। और एक बार पीछे से भी जो बैक साइड का जो फंदा है उससे भी हम इसको जोड़ देंगे। उसके बाद इसको अंदर से लाके बैक साइड में इसका बंद कर देंगे कि ये दिखे ना। इस तरह से हम कहीं पे भी इसमें गांठ लगा देंगे। ये देखिए एकदम कंप्लीट हो गया है। और जब इसे पहनेंगे तो ये इस तरह से खिंच जाएगा। ये इस तरह से एक बटन होल मैंने यहाँ पे भी बना दिया है। जब हम यहाँ पे बटन लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों स्वेटरों के गले में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये थोड़ा ऊपर है तो इस तरह से आया है, ये थोड़ा नीचे से है तो ये इस तरह से आया। और परफेक्ट गला ये वाला है, ये थोड़ा सा ऊपर है। जिस तरह से हमने गले के फंदे उठाए हैं उसी तरह से हम यहाँ पे जो हमने आर्म होल बनाया था उसके फंदे उठाएंगे। और इसके फंदे अगर हम इसके अकॉर्डिंग ले तो यहाँ एक साइड को 70 फंदे हैं, एक साइड को 70, एक साइड को 70, तो 140, 70 140 फंदे हैं। और अगर आपको थोड़ा सा कम करना है तो आप थोड़े 2-4 फंदे कम कर दीजिए और इस हिसाब से इसको उठा लेंगे और बना लेंगे। अब ये स्वेटर हो गई है कंप्लीट। तो इसको मैं बना के आपको दिखाऊंगी ये किस तरह से लग रही है। यहाँ पे स्वेटर बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसमें मैंने गला दिया था 4 इंच पे, दूसरी वाली पे दिया था 6 इंच पे। तो आपको जो भी अच्छा लगे वैसा बनाइए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। मिलती हूँ नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।